दशकों से मार्स तक पहुंचने का सपना इंसानों को मोहित करता रहा है। 1997 में नासा के पाथफाइंडर मिशन ने लाल ग्रह की सतह की तस्वीरों से हमारी कल्पना को जगाया था। आज हमारा लक्ष्य सिर्फ एक्सप्लोरेशन से कहीं आगे बढ़ गया है। अब हम मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य इंसान की खोज करने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और धरती से परे अपना भविष्य सुरक्षित करने की मौलिक इच्छा से प्रेरित है। मार्स पर बसने की यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन साथ ही रोमांचक संभावनाओं से भी भरपूर है। इसके लिए इंजीन्यूइटी, सहयोग और समाधानों की निरंतर खोज की आवश्यकता है। हालांकि इसके रिवॉर्ड्स अतुलनीय हैं। मानव ज्ञान का विस्तार, वैज्ञानिक खोजों की संभावना और धरती पर अप्रत्याशित घटनाओं से हमारी प्रजातियों के अस्तित्व की गारंटी। हालांकि आज मार्स बंजर लगता है, लेकिन यह एक अधिक मेहमान नवाज अतीत के रहस्य समेटे हुए है। क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोवर्स द्वारा की गई खोजें प्राचीन मार्स पर तरल पानी की उपस्थिति की ओर इशारा करती हैं। सूखी नदी की धाराएं, विशाल घाटियां और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के सबूत बताते हैं कि यह ग्रह कभी पानी से लबालब था। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मार्स पर प्राचीन जीवन की संभावना की ओर इशारा करती है। जहां पानी था, वहां जीवन हो सकता था। अतीत के जीवन के संकेतों की खोज या यहां तक कि सुप्त जीवन की संभावना मार्स के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देती है और हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। इसके जवाब ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। हालांकि मार्स तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यात्रा लंबी है, हर तरफ लगभग 6 से 8 महीने और चुनौतियों से भरी हुई है। स्पेसक्राफ्ट को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यात्रा के लिए सभी आवश्यक आपूर्तियां अपने साथ ले जानी चाहिए और अंतरिक्ष के खतरों से अपने चालक दल की रक्षा करनी चाहिए। मार्शियन एटमॉस्फेयर एक और बड़ी चुनौती है। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तुलना में बहुत पतला है, जिससे लैंडिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। पतला एटमॉस्फेयर हानिकारक सोलर रेडिएशन से भी बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। मार्स पर किसी भी मानव मिशन की सुरक्षा और सफलता के लिए इन बाधाओं को दूर करने वाली तकनीकों का विकास सर्वोपरि है। मार्स पर किसी स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे अक्सर 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। पृथ्वी और मार्स के बीच संचार में देरी के कारण लैंडिंग सीक्वेंस पूरी तरह से ऑटोमेटेड होना चाहिए। स्पेसक्राफ्ट को अपनी हाई स्पीड एंट्री से गति कम करनी चाहिए और सटीकता के साथ पतले एटमॉस्फेयर को नेविगेट करना चाहिए। इंजीनियर वॉल्टर इंग्लैंड द्वारा विकसित एक प्रस्तावित समाधान में एक इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड शामिल है, जो एंट्री के दौरान तैनात होता है। यह शील्ड सुपरसोनिक रेट्रोप्रोपल्शन के साथ मिलकर एक नियंत्रित डिसेंट और सॉफ्ट लैंडिंग की अनुमति देता है। इन लैंडिंग तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन मार्स पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 5, अ ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड्स। पृथ्वी और मार्स के बीच नियमित यात्रा और परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्पेस गेटवे की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। पृथ्वी या चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में स्थित यह गेटवे स्पेसक्राफ्ट असेंबली, ईंधन भंडारण और चालक दल के स्थानांतरण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। एक स्पेस गेटवे मार्शियन मिशंस की लागत और जटिलता को काफी कम कर देगा। यात्रा को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करके यह मार्स की यात्रा को अधिक कुशल और टिकाऊ बना देगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मार्स पर स्थायी मानव उपस्थिति का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सेक्शन 6, लिविंग ऑफ द मार्शियन लैंड। मार्स पर एक आत्मनिर्भर आवास स्थापित करने के लिए ग्रह पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक पानी सतह के नीचे पाए जाने वाले मार्शियन आइस से निकाला जा सकता है। इस पानी का उपयोग न केवल पीने के लिए बल्कि इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। मार्शियन रेगोलिथ का उपयोग करके 3D प्रिंटेड आवासों और आइस डोम्स के निर्माण जैसे अभिनव समाधान रेडिएशन और कठोर मार्शियन एनवायरनमेंट से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये प्रौद्योगिकियां आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करती हैं, जिससे पृथ्वी से सामग्री के परिवहन की आवश्यकता कम हो जाती है। सेक्शन 7, अ गार्डन ऑन मार्स। खाद्य उत्पादन एक आत्मनिर्भर मार्शियन कॉलोनी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की एक विधि, जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल का उपयोग किया जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक होगा।
ये प्रणालियां अत्यधिक कुशल हो सकती हैं। पारंपरिक कृषि की तुलना में कम पानी और जगह की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कॉलोनी विकसित होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए ग्रीन हाउस डोम्स का निर्माण किया जा सकता है। ये डोम्स पौधों को कठोर मार्शियन एनवायरनमेंट से बचाएंगे और साथ ही सूर्य के प्रकाश को उन तक पहुंचने देंगे। लक्ष्य एक क्लोज्ड लूप खाद्य प्रणाली बनाना है, कचरे को कम करना और संसाधन उपयोग को अधिकतम करना है। मार्स पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाने में केवल अस्तित्व से कहीं अधिक शामिल है। इसके लिए एक संपन्न, आत्मनिर्भर शहर के निर्माण की आवश्यकता है। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम के लिए मार्स पर विभिन्न उद्योगों के विकास की आवश्यकता होगी, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं। मार्शियन रेगोलिथ, ग्रह की सतह को ढकने वाली ढीली सामग्री का उपयोग निर्माण सामग्री और मूल्यवान खनिजों के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सोलर और विंड पावर कॉलोनी के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इन उद्योगों का विकास मार्शियन सिटी की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। भविष्य में और भी आगे देखते हुए मार्स को टेराफॉर्मिंग, इसे और अधिक पृथ्वी जैसे ग्रह में बदलने की अवधारणा प्रस्तावित की गई है। इस प्रक्रिया में मार्शियन एटमॉस्फेयर को मोटा करना, ग्रह को गर्म करना और एक सांस लेने योग्य एटमॉस्फेयर और अधिक मेहमान नवाज वातावरण बनाने के लिए वनस्पति का परिचय देना शामिल होगा। टेराफॉर्मिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मार्स के कमजोर मैग्नेटिक फील्ड पर काबू पाना है, जो सोलर विंड को इसके एटमॉस्फेयर को छीनने की अनुमति देता है। एक प्रस्तावित समाधान में मार्स के चारों ओर एक कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाना शामिल है, शायद एक बड़े डिपोल मैग्नेट का उपयोग करके। यह शील्ड एटमॉस्फेयर की रक्षा करेगा और ग्रह के दीर्घकालिक टेराफॉर्मिंग की अनुमति देगा। जैसे ही हम अन्य ग्रहों का पता लगाने और संभावित रूप से उन पर निवास करने के लिए निकलते हैं, पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद रखना महत्वपूर्ण है। मार्स को रहने योग्य बनाने में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण, वही चुनौतियां हैं जिनका हमें पृथ्वी पर समाधान करना चाहिए। मार्स पर रहने की खोज हमारे ग्रह की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए, जो दोनों ग्रहों को लाभान्वित करे। मार्स पर रहने का सपना मानवीय सरलता, लचीलापन और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। यह चुनौतियों से भरी यात्रा है, लेकिन पुरस्कार संभावित रूप से अतुलनीय है। मानव ज्ञान का विस्तार, नए जीवन की खोज और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व की गारंटी। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, एक प्रश्न बना हुआ है, मार्स पर हमारा भविष्य क्या होगा? क्या यह मानव सहयोग और सरलता का प्रमाण होगा, एक स्थायी और संपन्न बहुग्रह प्रजातियों का एक चमकदार उदाहरण होगा, या यह हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाता रहेगा? इसका जवाब आज हम जो चुनाव करते हैं उनमें निहित है।